हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे कैन का प्रयोग करके। कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिन वाक्यों के अंत में सकते हो, सकता है, सकते हैं, सकती हूँ, सकते हैं, इस प्रकार के वाक्य आते हैं लास्ट में शब्द, तो उनमें कैन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य, एक होता है नकारात्मक वाक्य, एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीनों वाक्यों को इसमें हम ट्रांसलेट करना आपको सिखाएंगे। चलिए अब रूल समझ लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कैन, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं और कैन का प्रयोग कैन होता है, और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म और अदर वर्ड को अन्य शब्द। हमने नीचे इसकी हिंदी लिख दी है। ठीक, अब हम पहले वाक्य को पढ़ते हैं। तुम खाना खा सकते हो। तो कर्ता कैसे पहचानते हैं? जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो कर्ता होता है। तो तुम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या है? तुम की अंग्रेजी हो गई यू। फिर सूत्र के हिसाब से कैन, CAN। इसमें यह जरूरी नहीं है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, केवल आपको यू ही लिखना है। ठीक, यू के साथ कैन आएगा। सॉरी, यू नहीं लिखना, कैन लिखना है। तो ये जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग होगा, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ केवल कैन का ही प्रयोग होगा। ठीक, तुम खाना खा सकते हो, यू कैन। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। जो कार्य वाक्य में किया जाता है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। तो खाना खाया जा रहा है, तुम खाना खा सकते हो, तो खाना खाने की बात की जा रही है, तो खाना खाना की अंग्रेजी होती है ईट, EAT। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? खाना। मतलब जो वस्तु रहती है या फिर उसको कर्म भी बोल सकते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फूड होती है उसकी अंग्रेजी FOOD। यू कैन ईट फूड। ये वाक्य बन गया है। दूसरा, मोहन किताब पढ़ सकता है। तो मोहन की हो गई मोहन। इसके बाद कैन का प्रयोग। फिर मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, READ। और ऑब्जेक्ट में दी गई है बुक, तो BOOK। बस इस प्रकार वाक्य बनाया जाता है। बहुत सरल है, आप लोगों को आसानी से सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। ठीक, राम नदी में तैर सकता है। राम कैन। अब तैरना की अंग्रेजी होती है स्विम, SWIM। स्विम मीन्स तैरना होता है। ठीक, अब आगे क्या है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो नदी में, तो पहले लिखेंगे में की अंग्रेजी इन, और नदी की अंग्रेजी होती है रिवर। लेकिन नदी से पहले हम द का प्रयोग किया करते हैं। द का आर्टिकल का प्रयोग होता है जब किसी बड़ी चीज का उस तरह नाम हो, जैसे सूरज के पहले दा का प्रयोग होता है, नदी पर्वतों के पहले द माउंटेन, है ना। तो इस तरह इनमें दा का प्रयोग कर दिया जाता है। नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन अभी अभी आप कर सकते हैं या अभी नहीं भी कर सकते हैं। जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इसका विस्तार रूप से आपको पढ़ाया जाएगा कि दा का प्रयोग किन किन शर्तों में किया जाता है। चलिए, वो हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। राम, यहाँ पर राम लिखना था। राम कैन स्विम इन द रिवर। कोमल दौड़ सकती है। तो KOMAL। फिर कैन। फिर अब दौड़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रन, तो RUN। इसके बाद और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो फुल स्टॉप रख देंगे। अगर कोई दिया होता तो उसमें आगे लिख देते। यहाँ फिर आगे है, वे लोग हमारी मदद कर सकते हैं। वे लोग की अंग्रेजी होती है दे मीन्स वे लोग। ठीक, और फिर उसके बाद कैन। आपको वाक्य देख के घबराना नहीं है कि वाक्य लंबा है, आप केवल इस नियम के हिसाब से चलते रहिए जो ये नियम दिया गया है। ठीक, तो पहले हम लिखे दे कैन, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया मदद करना, तो मदद करना हेल्प, HELP, हेल्प। दे कैन हेल्प। हमारी की अंग्रेजी हो जाएगी अस। क्या हो जाएगी? हमारी की अंग्रेजी अस। वे हमारी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प अस, फुल स्टॉप। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं की अंग्रेजी हो गई आई, और कैन,
मुख्य क्रिया क्या है? बोलना। तो बोलना की अंग्रेजी होती है स्पीक, SPEAK। और आगे क्या बचा? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की अंग्रेजी होती है इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक। अगर किसी लैंग्वेज के आगे द लगा देते हैं तो उससे वहाँ के लोगों का बोध होता है। जैसे हम यहाँ लिख देते द इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है हम किसी अंग्रेज की बात कर रहे हैं। ठीक। तो द इंग्लिश मतलब लगाने का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे वाक्य दिया गया है, वह तुम्हें पढ़ा सकता है। वह की अंग्रेजी हो गई ही। फिर उसके तुरंत बाद कैन लगा देते हैं। और फिर पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, TEACH। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड और पढ़ाना की होती है टीच। ठीक। और तुम्हें की अंग्रेजी यू। फुल स्टॉप। हम किताब खरीद सकते हैं। वी मीन्स हम होता है। कैन खरीदना की अंग्रेजी बाई, BUY, बाई मीन्स खरीदना। और आगे क्या बचा? किताब। तो किताब की अंग्रेजी होती है बुक, BOOK। फुल स्टॉप। ये हो गए साधारण वाक्य। जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तुम खाना खा सकते हो, यू कैन ईट फूड। मोहन किताब पढ़ सकता है, मोहन कैन रीड बुक। राम नदी में तैर सकता है, राम कैन स्विम इन द रिवर। कोमल दौड़ सकती है, कोमल कैन रन। वे लोग हमारी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प अस। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह तुम्हें पढ़ा सकता है, ही कैन टीच यू। हम किताब खरीद सकते हैं, वी कैन बाई बुक। ठीक, इस प्रकार हो गया। तो ये कैन का प्रयोग में साधारण वाक्य हो गए। अब हम आगे बताते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन होते हैं? जिनमें नहीं वर्ड लगा रहता है। जैसे तुम खाना नहीं खा सकते हो, तो यहाँ मिल गया क्या? नहीं। तो इससे बोध होता है कि ये नकारात्मक वाक्य है। तो इसको भी सॉल्व करना देख लीजिए। जो वो सूत्र हमने बताया था उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कैन के तुरंत बाद नाट लगा देते हैं। क्या करते हैं? कैन के बाद नाट लगा देते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नाट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। हिंदी आप लोगों को आती होगी, केवल इसमें क्या बढ़ गया? नाट बढ़ गया। ठीक। ये सूत्र आपको स्क्रीन में ऊपर शो करता चलेगा, तो इसी के हिसाब से आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक। तुम खाना नहीं खा सकते हो, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। तुम की अंग्रेजी क्या हो गई? यू। कैन, कैन के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नाट लगाएंगे। तो नाट। और फिर मुख्य क्रिया ईट फूड। हो गया ये वाक्य। मतलब जो वाक्य हमने पिछले उसमें बताया साधारण वाक्यों में, उसी में नकारात्मक बता रहे हैं कि अगर आपको नकारात्मक दे दिए जाएं तो कैसे करेंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर वाक्य में इस प्रकार दे दिया जाए तुम खाना नहीं खा सकते, ये ना देकर के आए, तो आपको घबराना नहीं है। उसका मतलब यही होता है कि तुम खाना नहीं खा सकते हो, यही लिखा गया है। ठीक। यही वाक्य बनेगा, इसी प्रकार बनेगा। मोहन किताब नहीं पढ़ सकता, अब पढ़ सकता है लिखिए या ना भी लिखिए तब भी वही पढ़ा जाएगा। मोहन किताब नहीं पढ़ सकता है। तो मोहन कैन, कैन के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? नाट। नहीं शब्द के लिए नाट लगाते हैं। ठीक। रीड बुक। कोमल नहीं दौड़ सकती है, कोमल कैन नॉट रन। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, या फिर यहाँ कह दिया जाए मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। वो वाक्य वही दिया गया है, हूँ नहीं लगेगा तब भी उसी प्रकार वाक्य पढ़ेंगे। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आगे वाक्य दिया गया है, हम किताब नहीं पढ़ा सकते हैं। वी कैन नॉट टीच
बुक। राम नदी में नहीं तैर सकता है, राम कैन नॉट स्विम इन द रिवर। ठीक, वे लोग हमारी मदद नहीं कर सकते, दे कैन नॉट। कैन के तुरंत बाद ये नॉट लगाना है जब नकारात्मक वाक्य आ जाएं। हेल्प अस, वह तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ये आपको उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में, वह तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, या फिर कह लीजिए वह तुम्हें नहीं पढ़ा सकता है। तो एक ही वाक्य है वो कुल मिला के, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम आगे बताते हैं नकारात्मक से, अब बताते हैं वो प्रश्नवाचक वाले वाक्य। ठीक, तो उनको भी समझ लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक प्रकार में वे वाक्य आते हैं जिनके शुरुआत में क्या शब्द लगा रहता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में ही आ जाता है, और दूसरे में प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिलता है। जैसे यहाँ पर कैसे मिल गया, क्यों मिल गया, है ना, तो ये बीच में मिल रहा है। तो दो प्रकार के अलग अलग नियम होते हैं, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। पहले वाले नियम को समझ लीजिए, दूसरा वाला नियम अपने आप आ जाएगा। देखिए, जब क्या शुरुआत में दिया गया हो, सबसे पहले हम कैन लगाते हैं, इसको समझ लीजिएगा, इसी के हिसाब से आप सभी कर लेंगे। पहले कैन लिखेंगे, फिर कर्ता, फिर मेन वर्ब, फिर अन्य शब्द, या फिर ऑब्जेक्ट फिर अन्य शब्द। ठीक, हिंदी में इसको हम बता चुके हैं। पहले कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, मतलब सब्जेक्ट के पहले ही कैन लगा देंगे अगर वाक्य प्रश्नवाचक आ जाए शुरुआत में। ठीक, अगर वाक्य के बीच में शुरुआत वो दिया हुआ प्रश्नवाचक वाक्य शब्द दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, कैन के पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेना है। ठीक, इसमें जैसे, तो इसमें क्या करना है, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर यही नियम चलेगा जो यहाँ दिया गया है। कैन, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया है, आप लिख सकते हैं जैसे हमने पहले बताया। अब हम सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेशन हल करते हैं। क्या कोमल दौड़ सकती है, कैन, यहाँ पर हम लिखेंगे कैन कोमल रन। कैन कोमल रन, क्या कोमल दौड़ सकती है। और एक चीज याद रखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक, कैन कोमल रन। क्या मोहन किताब पढ़ सकता है, कैन मोहन रीड बुक। बस इस प्रकार जो है, सरल है, बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा ये जो बीच में लगता था इसको पहले लगा देना है। क्या बच्चे खेल सकते हैं, कैन चिल्ड्रेन प्ले। अब अगर क्रिकेट होता तो आगे क्रिकेट लिख देते। क्या तुम बाजार जा सकते हो, कैन यू गो टू मार्केट। अब आ गया जो है जिनके बीच में प्रश्नवाचक वाक्य शब्द दिया रहता है। ठीक, कोमल कैसे दौड़ सकती है, तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, HOW, हाउ मीन्स कैसे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी HOW, फिर कैन, तो कैन, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कोमल, तो KOMAL, फिर मेन वर्ब दौड़ना, दौड़ना की अंग्रेजी होती है रन, फिर और कुछ नहीं है, हाउ कैन कोमल रन, कोमल कैसे दौड़ सकती है। बस ये प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चे क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, हाउ कैन चिल्ड्रेन, CHILDREN
चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। हाउ कैन चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, CRICKET, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम खाना क्यों नहीं खा सकते, वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई मीन्स क्यों, WHY। कैन, अब देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो और नकारात्मक भी साथ में दिया गया हो तो क्या करना है, कैन के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। व्हाई कैन नॉट यू ईट फूड, व्हाई कैन नॉट यू ईट फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा सकते हो। ठीक दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।